भाभी देखिए ना, आया ने क्या अपडेट किया है। वो हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। ये एकदम से ये पता नहीं भाभी, इसीलिए ना मैंने उन्हें कॉल किया। श्रेया, तुम उसे अपने ऊपर इतना पावर क्यों दे रही हो? पावर की बात नहीं है भाभी, अब तो जानते ही हो ना, जब भैया खुद कह रहे थे कि हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, आखिर मुझे ये जानने का हक है भी या नहीं कि आयान ने जो किया वो सच था या झूठ। और अगर भाभी ये सब कुछ झूठ था ना, तो मेरे साथ आयान ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसमें मेरी क्या गलती थी? श्रेया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो फिर भाभी किसकी गलती थी? आप ही बताइए। आपको पता है भाभी, आयान और मेरे बीच सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। मैंने तो अपनी सगाई और शादी की ड्रेस भी फाइनल कर दी थी। आई नो रिया, तुम्हें बहुत ही डिफिकल्ट वक्त से गुजरना पड़ा। तो जितनी इंटेलिजेंट है, जितनी स्मार्ट है, जितनी प्रिटी है, यू डिजर्व बेटर। पर भाभी आपने देखा ना कि भैया खुद आपके और माँ के अगेंस्ट थे। आई मीन, वो खुद आयान को डिफेंड कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने अपना मन बदल दिया? मुझे भी पता नहीं रिया कि देव ने अचानक से अपना मन क्यों बदल दिया। मधु जी, आपकी पेंटिंग्स और रविंद्र संगीत दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। माँ, बाबा और बाबा का नया क्रश साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। बाबा की बैंड बजाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अरे बाबा, ये कबाड़ी ने 100 रुपए दिए, कहा 70 रुपए छूटे नहीं है तो बाद में देगा। 70 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है क्या? 70 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है बेटा, लीव इट, इट्स ओके। बाबा, इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? सौरभ है आशा का बेटा। सिर्फ मेरा बेटा अकेले का? आशा बेटा तो तुम्हारा ही है, मेरे लिए तो फुटबॉल है ना। हेलो मधु, ये पेंटिंग मेरे लिए लाई है, देखो कैसी है। अच्छी है। सौरभ, वैसे तुम्हारे बाबा काफी स्वीट है। कुछ ज्यादा ही स्वीट है ना माँ? अरे स्वीट से याद आया, चीनी शायद चाय में कम है। रियली? आप एक चम्मच लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली आपकी तरह मैं भी अपना फिटनेस का ख्याल रखती हूँ। रोज सुबह जॉगिंग पे जाती हूँ। वाह माँ, बाबा को भी जॉग करना शुरू करना चाहिए ना। अच्छा आइडिया है ना बाबा? बहुत अच्छा आइडिया है। एक्चुअली विजय मेरे साथ कभी भी जॉगिंग पे चल सकते। क्यों नहीं एक्चुअली टाइम नहीं मिला है इन दिनों। हम लोग नाना नानी बनने वाले हैं। वाओ। सेलिब्रेशन के चक्कर में फिटनेस नहीं हो पाई। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, एंड आई होप कि आपकी बेटी से भी मेरी जल्दी मुलाकात हो। हाँ, जरूर होगी। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैंने अब तक शादी नहीं की। मैंने अपने करियर को ही अपना पार्टनर बना लिया। रियली? या वैसे भी करने की क्या जरूरत है, आप इतनी करियर ओरिएंटेड वुमेन हैं, टाइम ही कहाँ मिला होगा आपको। एक्चुअली ओके देन, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू आशा जी चाय के लिए, एंड प्लीज आप लोग भी कभी आइए ना हमारे घर, साथ में बैठेंगे और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ओके बाय। बाय बाय सौरभ। बाय। मीनाक्षी, क्या कर रही हो? मैं काम कर रहा हूँ ना। आप काम नहीं कर रहे थे, आप मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैं छुपाऊंगा क्यों? क्या छुपाऊंगा मैं? तुम सोच रही होगी ना कि मैंने अचानक से ऐसे अपना डिसीजन क्यों बदल दिया। एक्चुअली मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुम और माँ सही थे, मैं गलत था। ये तो आप पहले भी कह चुके हैं, लेकिन अचानक से आपका डिसीजन कैसे बदल गया? मतलब आपने प्रूफ भी देखा था, फिर भी आप चाहते थे कि अयान और रिया शादी करें, है ना? आप मुझे बताइए ना, आपने अपना डिसीजन क्यों बदल दिया? देखिए देव, आप तो जानते हैं ना, जब आप मुझसे कुछ छुपाते हैं तो हमारा झगड़ा होना ही होता है। तो बताइए। चेंज हो गया माइंड, समझ में आ गई बात। इस बात को क्यों बढ़ाई जा रही हो? सोनाक्षी, मैं रिया के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि रिया की खुशी इसी में है कि वो सही इंसान के साथ रहे।
देव, आप मुझसे सच कह रहे हैं ना? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे पूरी बात नहीं कह रहे। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? यही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप कहाँ थे? ऑफिस गए थे या किसी होटल में थे? आप बाहर तो नहीं थे? तुम अभी भी मुझ पे शक कर रही हो? देव, अयान दिल्ली छोड़ के क्यों जा रहा? तुम्हें कैसे पता चला? तो आप मुझसे कुछ छुपा रहे? हाँ, छुपा रहा हूँ क्योंकि ये बात बताने वाली नहीं है। सोनाक्षी, मैंने अपने तरीके से अयान के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराई और मुझे पता चला कि तुम सही थी। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो रिया की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे या उसका साया भी रिया पे पड़े, इसलिए मैंने ऐसा किया। और कुछ पूछना है तुम्हें? अगर पूछना है तो मैं उसका जवाब देने को भी तैयार हूँ। देव, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं बस सच जानना चाहती थी। अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछती ना। मुझे पता है आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आप ये सब अपनी वाइफ को बिना बताए कर रहे हैं। मैं अपनी वाइफ को बिना बताए करना चाहता हूँ और मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। इस बारे में मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लाया रिपोर्ट बेटा, क्या लिखा है? मेरा कहना सही है, सोनाक्षी प्रेग्नेंट। डॉक्टर प्लीज आप मुझे मेरी रिपोर्ट दीजिए, मुझे पढ़ना। सोनाक्षी, ऐसा इस फाइल में कुछ नहीं है। डॉक्टर क्या बताएंगी? ये सच कब तक सोनाक्षी भाभी से छुपा रहेगा? चाहते क्या हो तुम? मैं बस रिया से शादी करना चाहता हूँ। यही है वो आदमी जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। आप लोग ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं मुझे? ये तो मैं अरेस्ट ब्लैकमेल के चार्जेस पे नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पे कर रहे हैं। I love you, सोनाक्षी। I love you too, Mr. Dixon. आप ना बेस्ट हस्बैंड हो। आइसक्रीम बहुत अच्छी है। क्या हुआ, कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमें आपसे बात नहीं करनी है। अच्छा, क्या हो गया? कोई बताएगा मुझे? ऐसे चिढ़के क्यों बैठे हुए तुम सब? क्यों बोले? आपने कहा ना शादी करने का क्या जरूरत था, तो जवाब देने का क्या जरूरत था? अच्छा, तुम इसलिए गुस्सा होकर बैठी हो? अरे वो तो मैंने मजाक में बोला था, मधु को खुश करने के लिए। तुम एक काम करो, अपनी मधु को ही खुश करो। मधु, रात दिन उसकी पेंटिंग्स देखते रहो और उसकी चाय में शक्कर मिलाओ। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? एक तो बेचारी हमारे लिए पेंटिंग लेकर आई है, और तुम्ही ने तो कहा था कि कितनी सुंदर पेंटिंग है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इस पेंटिंग को हॉल में दीवार पे टांग दूंगा। टांग दे, साइड पे मास्टरपीस लिखवा देना। ऐसा लग रहा है कि कलर की बोतल गलती से गिर गया कैनवस में। बाबा, वो पेंटिंग यहाँ दीवार पे लगाने से अच्छा है कि मेरे भांजे और भांजी आके दीवार पर ड्राइंग करके जाए। तुम लोग समझ नहीं रहे हो बात को। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। तुम एक काम करो बिचारे, इस मास्टरपीस को ना अपने बेडरूम के वॉल में लगा दो। लेटे लेटे अकेले देखते रहो 24 घंटे। मैं हमेशा के लिए माँ के रूम में शिफ्ट हो रही हूँ। नहीं भैया, ये वाले नहीं। आप है ना, आप ये सेब निकालो। माँ, ये सब क्या है? अरे आजकल एक फल वाले के पास सारे फल कहाँ अच्छे मिलते, इसलिए दोनों को बुलवा लिया। हर फल अच्छा होना चाहिए और हर तरह का फल होना चाहिए। लेकिन इतने सारे माँ, क्या हम सब फ्रूट डाइट पे जाने वाले क्या? अब बेटा, ऐसे टाइम पे कब क्या खाने का मन करे पता ही नहीं चलता। और सोनाक्षी, कल जैसी चूक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब भी तुम्हें भूख लगे ना, झट से खाया करो, ठीक है? मुझे तो चीकू बहुत पसंद है ना। अरे हाँ, वो चीकू निकाल देना। सोनाक्षी बेटा, तुम भी देख लो, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो। देव, हट ना बीच में से, उसे देखने दे, हट। अब बेटा बीच में आने लगा। इसे देखने दे। अरे झुकना नहीं, झुकना नहीं। तू बता, मैं निकाल देती हूँ। भैया, ये मेरी बहू है, इसके लिए सब फल ताजे होने चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ निकला तो आपकी खैर नहीं, मैं दोबारा नहीं आने दूंगी यहाँ पे। हाँ, जैसे मैं हमेशा चाहता था, माँ और सोनाक्षी के बीच बिल्कुल वैसा ही रिश्ता बन गया। अब मुझे मौका देख के सोनाक्षी और माँ को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कहीं सोनाक्षी को किसी और से पता चल गया तो वो बहुत हर्ट होगी। ठीक है, अच्छे अच्छे निकालना चुनकर। देव, कहाँ को गया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, सोना को आशा जी के घर जाना है ना, तो उसे छोड़ आ तू वहां पर, ठीक है?
वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, उनका भी मन कर रहा होगा ना अपनी बेटी से मिलने का। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए खाना पैक करके रखा है, वो लेकर जाना साथ में। और खाना माँ, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं वहाँ पे सब देख के ध्यान से खाऊंगी, नो वरीज। नहीं, खाने के मामले में बिल्कुल छूट नहीं। मैंने कहा था ना, मैं सारे बदले निकालूंगी। आशा जी को कह देना तुम्हारी ये माँ नहीं मानी। और देव, तू बार बार इसे फोन करके पूछते रहना कि उसने खाना खाया कि नहीं। हाँ तुम खा लेना, मेरी वैसे भी बहुत सारी मीटिंग्स है, मैं कहाँ फोन करता रहूंगा। देव, नहीं नहीं माँ, करूंगा, मैं फोन करूंगा इसे। खुश रहे बेटा, जा आराम से गाड़ी चलाना। हाँ ठीक है, और पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ माँ, चले अब। बाय। আমি এসে গেছি। आराम से, ऐसे भागा दौड़ी नहीं करते ऐसे अरे टाइम पे। आपको देखिए ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। अब बोलो कि आपने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ पे क्यों बुलाया, क्या स्पेशल है? क्योंकि मुझे तुझे किसी से मिलाना है। किसे? अरे सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। नमस्ते। आशीर्वाद करी सुखी থাকো মা এখানে বসো मेरे पास। सोना, ये काकी माँ है। माँ ने मुझे इनसे मिलाया था। सौरभ के वक्त इन्होंने मुझे छूकर बता दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और पूरी प्रेगनेंसी में इन्होंने मुझे गाइड किया था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब आप सिर्फ मुझसे मिलने आई हो? आई थिंक मेरी माँ ना मेरी ज्यादा ही चिंता करने लगी। तेरी सास से तो कम। इसमें तो माँ बाप को चिंता रहती है बेटा। काकी माँ, वैसे तो आपने बहुत सारी प्रेगनेंसी देखी होगी। इतनी सारी कि अभी गिनती भी नहीं की जाती। हाँ, और नब्ज देखकर बता देती है कि कोई प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। हाँ, और आज तक मेरा कहा कभी गलत भी नहीं निकला। वाह आशा, तोर में खूब सुंदर, बिल्कुल तेरे जैसी दिखती है। गलत, मुझसे भी ज्यादा सुंदर है मेरी बेटी। चलो, ये बात भी मान ली। ये रही तेरी माँ, सुबह से रसोई में लगी है। अरे 4 परात लड्डू कोई अकेले बनाता है क्या? तो सुबह से लड्डू ही बनाई जा रही है, हाथ सूज जाएंगे तेरे। अरे कुछ नहीं होगा, सोनाक्षी के लिए लड्डू बनाए पंजीरी वाली। सोनाक्षी 4 परात लड्डू कैसे खा सकती है जीजी, इतनी सुकड़ी सी? मेरा मतलब है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपने पंजीरी के लड्डू बनाए। खूब मेवा भी डाला होगा इनमें, देसी घी भी बहुत सारा होगा ना जीजी। इन्हें खा के ना उसकी सेहत तो वैसी बन जाएगी, भाभी की सेहत अच्छी हो जाएगी। बट माँ, तूने इतने लड्डू तो आज तक भाई के लिए भी नहीं बनाए। इतना काम तो तू ऐसे कर रही है जैसे घर में एक नहीं 10-10 औरतें प्रेग्नेंट हो। तुम लोग नहीं समझोगी दादी बनने की क्या खुशी होती है। अरे सोनाक्षी ये गोल गोल लड्डू खाएगी तभी तो घर में वो लड्डू गोपाल जी पधारेंगे। और लड्डू ही क्यों, मैं सोनाक्षी जो चाहती है ना वो बनाकर दूंगी उसे। मैंने कहा ना, मैंने सोनाक्षी के लिए बनाए हैं। तो मतलब हम एक लड्डू भी नहीं खा सकते क्या अब? भाभी प्रेग्नेंट क्या हुई, तूने तो हम सबको पराया कर दिया है। तुझे कुछ याद भी है कि तेरी अपनी बेटी कौन है और पराई कौन है? अभी भी टाइम है, याद कर ले। मैं तेरी बेटी हूँ और मैं लड्डू खा रही हूँ। तुझे बुरा लगता है तो लगता रहे। अरे क्या हुआ? ले ले, बस 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 बस। क्या हुआ नेहा? ये कैसे लड्डू है? इसमें तो नमक ही नमक है। नमक कैसे हो सकता है? नेहा तू जानबूझकर तो नहीं। मैं अभी झूठ बोल रही हूँ, तुझे खुद खा के देख ले तू। हे भगवान, इसमें नमक कैसे पड़ गया? मैं भी देखती हूँ। हाय हाय, गरीब की बेटी ने जीजी पहली बार नमक के लड्डू खाए हैं। पता नहीं कैसे। ये वाले मैंने सबसे आखिर में बनाए थे, ये वाले शायद ठीक हो। अब मैं देख लूं? जीजी ये वाले बहुत अच्छे हैं। शुक्र है भगवान का।
ये वाले अच्छे है भाभी, नहीं तो सारी मेहनत बेकार जाती है और मेरी सोनाक्षी के लिए कुछ मीठा भी नहीं बनता। नेहा ये वाले तू अलग कर दे, मैं इन्हें अलग से डब्बे में निकाल देती हूँ। जीजी ये तो नमक और मीठे सारे लड्डू मिल गए आपस में। पहले लड्डुओं में नमक डल गया और अब ये गिर गए, तो अब शकुन हो गया जीजी। কি হলো কাকিমা? काकीमा बताइए ना की हलो। सोना तुमने सारे टेस्ट करवाए ना? हाँ सारे टेस्ट करवाए और सब ठीक था। आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? की प्रॉब्लम? अरे काकीमा नमस्कार। नमस्कार। काकीमा बोलो ना सब ठीक আছে তো? हाथ दो अपना। सोना तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। सोना तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। काकीमा ऐसे कैसे हो सकता है? बिजोय हमें जानी पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मेरी गलती हो सकती है, इसलिए मैंने दोबारा देखा। अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं काकीमा कैसे कैसे हो सकता है? सोना तुम्हें यकीन है? तुम्हें हाँ काकीमा मैंने सारे टेस्ट करवाए, वो सोनोग्राफी भी करवाया था, सब ठीक था। आप लेफ्ट हैंड चेक कीजिए, कुछ पता चले है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है सोना, मैं जो कहती हूँ वो गलत नहीं हो सकता। यदि मेरी बात पे यकीन नहीं है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर दोबारा टेस्ट कराओ। पर काकीमा प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स तो है। लक्षण जरूर दिखे होंगे लेकिन वो कोई आंतरिक परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी डॉक्टर के पास जाकर दोबारा टेस्ट कराओ। दोबारा टेस्ट करवा लो क्या मतलब है? जब डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है कि शोना प्रेग्नेंट है तो फिर दोबारा टेस्ट करवाने का क्या मतलब है? मैं आपके एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर भी तो गलत नहीं हो सकता है। शोना बेटा तू अपनी रिपोर्ट दिखा ना काकीमा को, तेरे को मेल किया होगा ना उन्होंने। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हाँ सब कुछ ठीक है, 2 घंटे में रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। मैं ले जाऊंगा रिपोर्ट्स, मैं यहीं पे रुकता हूँ, मेरे पास में एक मीटिंग है माँ, आप लोग घर जाइए, मैं रिपोर्ट्स लेता हूँ। लाया रिपोर्ट बेटा? क्या लिखा है? तेरा कहना सही है, सोनाक्षी प्रेग्नेंट। डॉक्टर प्लीज आप मुझे मेरी रिपोर्ट दीजिए, मुझे पढ़ना। सोनाक्षी ऐसा इस फाइल में कुछ नहीं है, डॉक्टर क्या बताएंगे? मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, मतलब सही रिपोर्ट तो देव ने हैंडल की थी। तू कहाँ जा रही है? मुझे वो रिपोर्ट देखनी है, मैं देव से रिपोर्ट लेके आती हूँ। अभी? हाँ हाँ अभी मैं काकीमा आप यही रुकना, मैं रिपोर्ट लेके आती हूँ, ठीक है? नाइस, आई लाइक दिस आइडिया। सोनाक्षी गाइस, ये मेरी वाइफ है, जैसे सोनाक्षी बोस दीक्षित। प्रशांत आपको बाहर छोड़ देगा। सोनाक्षी तुम यहाँ आओ, बैठो ना। तुम यहाँ कैसे? क्यों? क्यों मतलब तुम तो प्रेग्नेंट? मैं प्रेग्नेंट। राइट। ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, राइट? और स्ट्रेस्ड, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सोनाक्षी कैसी बातें कर रही हो तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। खुश हूँ कि सब बेबी से इतना प्यार करते हैं। मैं खुश हूँ कि सब चाहते हैं कि बेबी इस दुनिया में जल्द से जल्द है। आपकी फैमिली इतनी खुश है, मेरी फैमिली इतनी खुश है, और माँ
मुझसे इतना प्यार करती है, मैं खुश हूँ, और क्या चाहिए मुझे? तो फिर तुम तो फिर मुझे काकी मामी जो किसी का पल्स चेक करके बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। उन्होंने मेरा पल्स भी चेक किया और पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। मुझे काकी मामी जो किसी का पल्स चेक करके बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, उन्होंने मेरा पल्स भी चेक किया और पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। क्या है सोनाक्षी, ये काकी माँ और उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? हाँ, ऐसे कैसे तुम किसी को भी बिलीव कर सकती हो? उनका 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो हमेशा जो भी कहती है सच होता है। पर मैं सब में बिलीव नहीं करती। कोर्स करना भी नहीं चाहिए। ये लोग अपने आप को डॉक्टर से भी ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। अरे डॉक्टर्स क्या बेवकूफ हैं क्या? I know. Such fools, no? तो फिर तुम ये सब कुछ भूल जाओ, ये इतनी स्ट्रेस मत लो। कोई ऐसे कुछ भी बोलेगा तो मान थोड़ी लोगी। Of course, कोई मैं बिलीव कैसे कर सकती हूँ? कोई कुछ भी बोलेगा और मैं बिलीव करूंगी? नहीं, मैं तो बहुत गुस्सा हो गई थी। मैं तो बस यही प्रूव करना चाहती हूँ कि ये सब गलत है ना? तो मुझे वो रिपोर्ट चाहिए, काकी माँ को दिखाना। मुझे वो रिपोर्ट दीजिए। सोनाक्षी छोड़ो ना रिपोर्ट्स। देव, मुझे वो रिपोर्ट्स चाहिए। हाँ देखो, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने रिपोर्ट्स। आपने रिपोर्ट्स घुमा दी? नहीं घुमाए नहीं, यहीं कहीं रखे थे, लेकिन अब अभी मिल नहीं रहे हैं। छोड़ो ना, मैं कल दे दूंगा तुम्हें। आपको रिपोर्ट्स यहाँ कैसे मिल सकती है? या आपने तो रिपोर्ट्स छुपा रखी है ना? देव सर के ऑफिस चलिए। जी मैडम। एक मिनट, वो पेपर दे रहा। इतना टेंशन नहीं लेते। सुना की हो लो, क्या है ये बता? सोनाक्षी, हम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करती थी। आपने मेरे साथ ये क्यों किया? क्यों देव? आप मुझसे झूठ बोलते रहे और मैं बस बिलीव करती रही। सच कहते हैं लोग, लड़कियां बेवकूफ होती। मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री, मेरी इंटेलिजेंस सब बेकार की, क्योंकि मैंने आप पे ट्रस्ट किया। मैंने उस आदमी पे ट्रस्ट किया जिससे मैं प्यार करती हूँ। कुछ कहने की जरूरत थी। आपने ये सब क्यों किया थी? क्यों? आपने सबके सामने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्यों? प्लीज मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मैंने आपसे कहा। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये सब क्यों किया, मुझे बताइए अभी। Because I love you, सोनाक्षी।
मैंने तुम्हें इतना खुश देखा, तुम्हें और माँ को इतना खुश देखा, तुम्हारे बीच में इतना अमेजिंग बॉन्ड बन चुका था। मैं उस बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए। क्या आप बोल रहे हो? कैसा बॉन्ड, कैसा रिश्ता? एक झूठ पे जो रिश्ता बना था वो हमने रियलाइज नहीं किया कि जब ये सच उसके सामने आएगा तो ये रिश्ता टूटेगा, मैं टूटूंगी। आपने माँ और मुझे एक झूठी उम्मीद दी जो टूट गई। आप अगर इतना झूठ बोल सकते तो कुछ भी कर सकते थे। नहीं सोनाक्षी, ये मैंने सिर्फ हमारे लिए किया। आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, मेरा दिल दुखाया है। आप मुझसे झूठ बोलते रहे और मैं बिलीव करती रही। आपने सब कुछ खत्म कर दिया। ऐसा मत कहो प्लीज, मैंने सब कुछ तुम्हारे। बस, आपने कुछ मेरे लिए नहीं किया, आपने सिर्फ अपने लिए किया। आप अपने इस बबल से बाहर निकले कि आपने मेरे लिए और माँ के लिए कुछ किया है। आप सिर्फ एक क्रूअल और सेल्फिश आदमी और कुछ नहीं। सोनाक्षी प्लीज मेरी बात सुनो। आप मुझे छुए, ये मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता। सोनाक्षी, 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 सोनाक्षी प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको कभी समझ नहीं पाऊंगी, सीधा घर चलिए। सोनाक्षी प्लीज, सोनाक्षी, सोनाक्षी प्लीज मत जाओ। सोनाक्षी सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। सोनाक्षी, आज तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं दादी बनने वाली हूँ। आप पापा बनने वाले हैं। लाया रिपोर्ट बेटा? क्या लिखा है? तेरा कहना सही है, सोनाक्षी प्रेग्नेंट। ये नन्ही सी जान ने इस घर में कदम भी नहीं रखा और इस घर को खुशियों से भर दिया। मैं बस अब भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि इस घर की खुशियां कभी कम ना हो। जब तुम मुझे अपने हाथों से बच्चे को मेरी गोद में दोगी तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। लगता है रो रो के तूफान मचाऊंगी। देखो, हमारे पापा का मुंह बहुत खराब। देखो कैसे शक्ल बना के रखी। आपकी मामा का अपॉलजी भी एक्सेप्ट नहीं कर। डांटो ना इन्हें। अब आप खाना खा लीजिए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो एसिडिटी हो जाएगा और फिर ये बेबी के लिए ठीक नहीं है। भूले, आज तक तो मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई, फिर आज ऐसा क्यों? और वो भी तब जब मैं अपनी बहू के लिए बहुत प्यार से कुछ बना रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं ना बोले कि ये सच में कोई अपशगुन है? क्या ये तुम्हारा इशारा है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ? बोले, मेरी बहू पर कोई विपदा तो नहीं आने वाली ना? बहुत सालों बाद मैं इतनी खुश हूँ। मेरा परिवार पूरा होने जा रहा है। मेरे परिवार की रक्षा करो भगवान। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी सजा मुझे दो, पर मेरी बहू को और उसके होने वाले बच्चे को हर संकट से बचा लेना भोलेनाथ, हर संकट से बचा लेना। माँ, तू ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस वो मैं ठीक हूँ। जी जी, दरअसल वो नमक नाम गलती से मेरी वजह से डल गया था लड्डुओं में। वो मैंने ना पीसी हुई शक्कर की बरनी में नमक भर दिया था गलती से। जैसे ही गरीब की बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ ना, आपसे माफी मांगने चली आई। कोई बात नहीं भाभी। जी जी, आप ऐसे रोइए मत, मुझे माफ कर दीजिए ना। मैं तो बस ऐसे ही हाथ जोड़ने आई थी। सुबह से पता नहीं मेरा दिल बहुत मचल रहा है। मैं सोनाक्षी को फोन लगाती हूँ।
फोन नहीं उठा रही है सोनाक्षी। आशा, चलो। कोথায় विजय? चलो, हम अभी सोना के घर जाएंगे, चलो। लेकिन विजय, आशा, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने हमारी बेटी से झूठ बोला है। मैं अपनी बेटी को एक पल भी वहां रहने नहीं दूंगा, और खासकर उस धोखेबाज देव के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आज मैं उसे बताऊंगा कि हमारी बेटी के साथ ऐसे करने का इल्जाम क्या होता है। लेकिन इसमें उसके घर वालों की क्या गलती है विजय? उसने तो अपने घर वालों से भी झूठ बोला। हमारी तरह उन्हें भी कुछ नहीं पता है। मैं कुछ नहीं जानता आशा, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी की आंखों में आंसू, और हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते। उस देव ने पहले भी मेरी बेटी का दिल दुखाया है, उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अरे कितनी आसानी से उसने हमसे झूठ बोल दिया, हमसे बोल दिया कि हम। विजय, विजय संभालो अपने आप को विजय। कैसे संभालो आशा? कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जैसे हमारे जवाई ने हमारे साथ किया है अभी। उसने हमसे बोल दिया कि हमारी जिंदगी में खुशियां आने वाली। तो ऐसा कैसे कर सकता है? सोनाक्षी, देव झूठ में मुझे स्लीप में से लग रहा है कोई अनजान आदमी मुझे हक कर रहा है। कड़ी बातें क्यों कर रही हो सोनाक्षी? क्योंकि आपने जो किया वो मेरा देव नहीं कर सकता। आप कोई अनजान आदमी है। You're a stranger, just leave me there। छोड़िए मुझे। सोनाक्षी, मैंने जो किया हमारी खुशी के लिए किया, हमारी फैमिली के लिए किया। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो सोनाक्षी। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता था। अगर वो सेल्फिशनेस है तो हाँ हूँ मैं सेल्फिश, मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन पर क्यों देव, क्यों? मैं बताने वाला था। बताने वाले थे? ये प्लान था आपका। पहले अपनी बीवी, अपनी माँ से झूठ बोल, फिर जब दोनों यकीन करने लगेंगे कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली, तब जाके उनसे ये कहूँ कि हो नो आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आपको जरा भी पछतावा नहीं। अगर मेरे बारे में नहीं सोचते तो माँ के बारे में सोचते। कितनी खुश थी। कहते थकती नहीं है वो, कि उनकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस माँ बनने का था। प्राउड मोमेंट था वो। कम से कम आप उनकी बात तो समझते। मैं समझता हूँ। अगर आप समझते तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करते थे। मैं बस हमें खुश देखना चाहता था, बस that's it। बस बस बहुत होगी। आपको माँ को बताना होगा। मुझसे ज्यादा तो वो खुश थी। क्या हाल उनका उनका। तुम माँ को कुछ नहीं बताओगी? मैं भी माँ को कुछ नहीं बताऊंगा। Are you even serious? मैंने खुद उनसे कहा वो दादी बनने वाली। खुद कहा कि जब उनका ग्रैंड चाइल्ड आपका बेबी आएगा तो आपको पता भी हमारा बेबी उनके लिए क्या। ठीक है, आप नहीं कह सकते ना, मैं उनसे कहती हूँ। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। नहीं सोनाक्षी, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं माँ को और धोखे में नहीं रख सकती। मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकती। She doesn't deserve this thing. देखा नहीं गया ना तुझसे। कुछ ही दिनों की बात थी, मैं खुद अपनी खुशियां समेट लेता, लेकिन तुझसे नहीं देखा गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुझे मेरी फैमिली की खुशियों का फैसला नहीं करने दूंगा। नहीं हार मानूंगा। पता नहीं सोना बार बार फोन क्यों काट रही है। जब तक मेरे सामने ना हो ना, तब तक मुझे चिंता होती रहती है। उसका पहला बच्चा है ना, उसे अपना बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी आप इस तरह चिंता कर करके ना अपनी सेहत मत बिगाड़ लीजिएगा। आप तो बेकार में परेशान हो रही है और वहाँ बाबा
मतलब आपकी बहू रानी, अरे उसे इतना तो सोचना चाहिए कि ऐसी हालत में उसे घोड़े की तरह इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। ऐसी बात नहीं है भाभी कि वो नहीं समझती, हमेशा तो मेरी बात सुनती है वो। पता नहीं आज क्या हो गया। एक बार बस फोन पे भी बात हो जाए ना तो भी दिल को चैन पड़ जाएगा। विजय, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें मेरी बेटी के इमोशन से खेलने की? विजय छोड़ दो उसे, छोड़ दो। आशा और सुनो, विजय चुप माँ चुप, कुछ मत बोलना। तुम्हें माँ शब्द का मतलब ही नहीं पता। आज तुमने एक नहीं 3 माओं का दिल दुखाया और अब की बात तुम्हें कोई माफ नहीं करे, कोई नहीं। सोनाक्षी, हाँ, माँ दादा कहते हैं कि मैं सपनों की दुनिया में रहती हूँ, लेकिन सपने देखना किसी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा लगता, वही हमें होप देते कि हम उसे पूरा करें और फिर हम उस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आपका सपना था दादी बनने का और मेरा को खुश देखने का, ये सपना माँ आपके बेटे ने खुद हमें दिखाया था। फिर माँ देव ने हमसे झूठा और हमारा ये सपना टूट गया। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, आपने मुझे अपनाया और इस रिश्ते से ज्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिश्ता, इसकी शुरुआत ही एक झूठ से हुई। देव ने हम दोनों को धोखा दिया, लेकिन मैं आपको इस धोखे में नहीं रखना चाहती। जो देव ने आपके साथ किया वो मैं नहीं करूंगी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। भाभी को ना आपकी बिल्कुल चिंता नहीं है, अगर होती ना तो एक कॉल कर देती तुम्हें। दोनों तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा। माँ को इस तरह देव की झूठ के बारे में पता चला तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। अरे सुना सुना, अरे की कोशिश तू हमें ईश्वरी जी से बात क्यों नहीं करने दे रही है? ये क्या तरीका है बेटा? तो अपने माँ बाप को बाहर निकालना ही। वाह, मैं बस यही चाहती थी कि आप लोग वहाँ पे सीन क्रिएट ना करें। सीन? हम सीन क्रिएट कर रहे हैं? तुम चाहती क्या हो? अरे अपने माँ बाप को बाहर निकालना ही तुम। इसकी वजह से ये तो सब कर रही है ना, ये ईश्वरी जी के लाडले लड़के की वजह से। आई एम सॉरी, आपने तो देखा ना अंदर सब कितने परेशान हैं और यहाँ आप लोग कितने दुखी। सॉरी। चुप कर, रो मत प्लीज, रो मत, चुप कर प्लीज। हाथ मत लगाना तुम मेरी बेटी को। हमारा माथा खराब हो गई छिलो, जो मैंने अपनी बेटी को तुमसे शादी करने के लिए कहा। देखो क्या हाल कर दिया तुमने, कैसे बेशर्म आदमी हो तुम। बाबा प्लीज। की शोना, तुम इस आदमी को डिफेंड कर रही हो। ईश्वरी जी को सच पता चलना चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि उनके बेटे ने कितनी गिरी हुई हरकत की है। अरे कोई आदमी हमारे इमोशन के साथ ऐसे कैसे खेल सकता है बेटा? है कौन ये कर दिया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? देव, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारा कोई भी जस्टिफिकेशन तुम्हारे इस अपराध को कम नहीं कर सकता। सोना बेटा, हमें ईश्वरी जी को सच बताना ही पड़ेगा। नहीं बाबा, आप लोग दोनों घर चले जाइए प्लीज। हाँ बाबा, अभी तो आपने संस्कारों के बारे में बात की ना, आपने मुझे संस्कार दिए। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो आपके संस्कारों पर तो भरोसा है ना। आप दोनों ने मुझे खुद के प्रॉब्लम्स खुद संभालने के लिए सिखाया, तो मैं अपने परिवार और अपने प्रॉब्लम्स को
खुद संभाल सकती हूँ। देव और मैं आपस में निपटा लेंगे, आप लोग दोनों घर जाइए प्लीज। शोना ठीक कह रही है। विजय हमें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। देखो हमें तो सच पता चल गया है, बेहतर यही होगा कि अगर ये बात ईश्वरी जी को ये दोनों बताएं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ईश्वरी जी को सच बता के रहूंगा। मैं इस आदमी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। बाबा सॉरी बाबा, वो मैं वाह, टेररिस्ट बम फोड़ दे उसके बाद सॉरी बोले तो चलेगा? पापा अब माँ को बहुत बुरा लगेगा और इसमें हमें उन्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। हमें बुझला बेटा, तू बहुत समझदार हो गई है। चले सोनाक्षी 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन। सोनाक्षी बेटा कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने इतनी बार तुम्हें फोन भी लगाया पर तुम काटती ही रही। खैर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ खाया पिया कि नहीं तुमने? शक्ल से तो पता चल रहा है तुमने कुछ भी नहीं खाया। नेहा भाभी के लिए फटाफट जूस निकाल दे। जूस पी लेना पहले, ठीक है? और खाना भी तैयार कर दे। जी चल चल खाना खा ले। हाँ चल। ये ले बेटा, पहले जूस पी ले। खाना भी है इसलिए जूस जितना पी सकती है उतना पी ले, बाद में खाना खाना है। देव, अरे बेटा तू क्यों वहां खड़ा है? आजा तू भी बैठ। जी जी, अब आप भी बैठ जाइए और कुछ खा लीजिए। नेहा तू भी बैठ, मैं आती हूँ। नेहा जरा मिर्च ले आना। बाहर से आई है ना, तेरी नजर उतारती हूँ। बेटा रोटी कम खाएगी ना तो चलेगा, पर दाल जरूर पीना। हाँ, दाल में ताकत होती है, इन दिनों में बड़ी कमजोरी होती है ना। ये लो। नेहा हरी मिर्च नजर उतारनी है ना? तो मुझे लगा खाने के लिए चाहिए। मैं ले आती हूँ। जी क्या हुआ आपको? ठीक है ना? हाँ भाभी, वो लाल मिर्च मैंने कहाँ रख दी? इसमें रखी है। अच्छा मैं ले लेती हूँ। ठीक है ना? हाँ भाभी। साक्षी मैं जानता हूँ कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, बाबा ने सही कहा था और मैं इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें और माँ को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। मैं हमेशा से चाहता था कि माँ तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखे जितना मेरा ख्याल रखती है। इतनी मुश्किल से रिश्ता बना था और इतनी आसानी से ये खत्म भी हो सकता है। तो पता है जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो क्या कहते हैं कि वो उम्मीद से है, उम्मीद होप। जो आपने हम दोनों पे एक छोटी उम्मीद थी, उसका हम क्या करेंगे? इस झूठ पर हमारा ये रिश्ता कैसे टिक पाएगा? सोनाक्षी तुम्हें ऐसे देखना मैं अब सोच भी नहीं सकती मेरे लिए कितना टफ है। तुम्हारा हर आंसू मेरे दिल में चुभता है, लेकिन मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन सिर्फ प्लीज आज माँ को कुछ मत बताना। दूसरों को देखकर मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसे मेरे साथ ना हो, कि अपनी फैमिली से मुझे झूठ कहना पड़े। लेकिन थैंक्स टू यू मैं भी आपकी तरह झूठी बन जाऊंगी। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो बस ये सोचने के लिए कि माँ को कैसे बताना है। प्लीज सोनाक्षी, माँ के खातिर मान जाओ। I hate you, Dev.
मुझे जिस चीज से ज्यादा नफरत थी आप मुझे वही करने के लिए कह रहे हैं। अगर तब भी आप मुझे बता देती कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता था। जब पता हो ना कि अपना सपना पूरा नहीं हो सकता तभी आंखें खोल लेनी चाहिए। मैंने अपनी आंखें खोल ली थी, लेकिन जब तक माँ की आंखें बंद रहेगी दर्द उतना ही गहरा होगा और उनका दिल दुखाना कोई राइट नहीं है मुझे। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे कोई राइट नहीं है तुम्हें और माँ को इतना दुख देने का, लेकिन प्लीज आज माँ को कुछ मत बताओ। तुम्हें जब मत करे बता देना, मगर आज नहीं। अगर माँ को किसी और से पता चलेगा तो एक बार आपने जो गलती की है मैं उसे नहीं दोहरा सकती। मुझे माँ को बताना होगा और आज ही। क्या कुसर पुसर चल रही है दोनों में? कहीं मेरा बेटा मेरी बहू को तंग तो नहीं कर रहा है ना? हाँ सोनाक्षी बोल दे, वरना आज भी इसके कान में इस लाल मिर्ची की तरह लाल कर सकती हूँ। भगवान तुम्हें और इस घर के आने वाले चिराग को बुरी नजर से बचाए, कोई भी विपदा तुम्हें छुए ना बस। माँ अरे क्या हुआ तुझे? ये कुछ बोल रही है ना, बोलने दे उसे। हाँ बेटा बोल। हाँ मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल, मैं सुन रही हूँ। माँ नहीं ठीक हूँ मैं। माँ बैठिए बैठिए। अरे ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी। मामी जी पानी दीजिए ना प्लीज जल्दी से। माँ क्या हुआ तुझे? ये लीजिए पानी पी लीजिए। क्या हुआ माँ, क्या बात? जीजी आप भी ना छोटी सी बात बस मन पे लगा कर बैठ जाती हैं। कौन सी बात? अरे कुछ खास नहीं है, बस सुबह एक छोटा सा अपशगुन हो गया। जीजी के हाथ से ना लड्डू का थाल क्या गिर गया, उसी चिंता में घुली जा रही है तब से। 1 मिनट लगा रखी है, मेरी बहू कहाँ है, कैसी है, ठीक से है भी या नहीं, खाया या नहीं। अब माँ का हाथ ऐसे रख कीजिए, मैं आती हूँ। क्या करती रहती है माँ? ठीक तो है ना? अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए क्यों परेशान होती? बीपी लो आप, क्या करते रहते हो आप? चलो उठिए आप, मेरे साथ चलिए कमरे। तुम खाना तो। अरे माँ वो बोल रही है ना, चल माँ उठ। मम्मी जी आप प्लीज 1 गिलास ग्लूकोज लाइए और कुछ खाने के लिए भी लेके आइए। ठीक है, तुम जीजी को कमरे में लेकर जाओ, मैं लेके आती हूँ। विजय तुमने कुछ खाया नहीं अभी तक? आशा मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस देव पर, झूठा मक्कार। हमारी बेटी को तो खुद पर से विश्वास उठ गया होगा। आज तक मैंने सुना था विजय कि एक लड़की जब माँ बनती है तो वो कंप्लीट फील करती है। जब शोना और सौरभ मेरी लाइफ में आए तो लगा कि हाँ ये बात सच है। मेरी शोना भी तो कितने सपने सजा कर बैठी होगी। देव ने उससे इतना बड़ा झूठ कहा। विजय मैं जानती हूँ तुम शोना को लेके बहुत वरिड हो, लेकिन अभी हमें थोड़ा शांत रहना होगा। शोना की तरह स्ट्रांग बनना होगा। तुमने शोना को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाया है ना, तो अपनी बेटी पर थोड़ा भरोसा करो ना। तो देव हमारी शोना के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आशा? पता नहीं विजय, सोचती हूँ तो लगता है कि देव ने ऐसा किया तो एकदम गलत किया। इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीजी ये ग्लूकोज पी लो और कुछ खा भी लो। सोना बहू तुम ही खिला दो, हमारी तो सुनती नहीं है। लो चलिए। बेटा तुमने भी तो कुछ नहीं खाया, तुम भी खाओ ना। अरे माँ मैंने तो जूस पी लिया है ना, खा भी लूंगी पक्का प्रॉमिस। चलो खाइए। आप बस मेरी चिंता करती रहती, खुद का ख्याल तो रखती नहीं। ऐसे में बीमार हो गई तो मेरा
देखना 1 घंटे में ठीक हो जाऊंगी मैं। अब खा रही हूँ ना मैं, खिला देना। जीजी अगर कुछ चाहिए हो ना तो मुझे फोन कर देना। मैं वो विक्की की मासी के यहाँ जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। जी भाभी। ध्यान रखना अपना। ये भी सोच रहा होगा कैसी दादी है मेरी, इतने से काम में ही ढेर हो जाती है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में कहीं सोनाक्षी ने। देव बेटा सुन। क्या हुआ माँ को, ठीक तो है ना? अरे जीजी तो ठीक है, खुश है अपनी बहू के साथ। बट तुझे क्या हुआ है, तू इतना बेचैन सा क्यों लग रहा है? नहीं मामी जी कुछ नहीं, मैं बस माँ की चिंता हो रही थी। सोनाक्षी है उनके पास। बेटा एक काम था मुझे, वो मुझे ना करोल बाग छुड़वा दे, बहुत दिन हो गए मुझे अपनी बहन से मिले हुए। जी मामी जी, गाड़ी बाहर ही है, ड्राइवर आपको छोड़ देगा। ठीक है। देव तू परेशान सा लग रहा है, कोई बात है क्या? नहीं मामी जी, कोई और बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रहा है, जरूर कोई बात है, तभी इसके चेहरे की हवाइयां उड़ी। पर ऐसी क्या बात हो सकती है? ऐप में ना 4.7 की रेटिंग है। क्या बात कर रही हो? पहले इसमें 3 स्टार 5 स्टार यही रेटिंग होती थी रेस्टोरेंट की, अब तो ये रेटिंग के स्टार भी कुछ और होने लगे हैं। विक्की नया रेस्टोरेंट चलते हैं ना प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुझे वहां ले चलूंगा, ठीक है ना बेबी? अरे यार, तुम दोनों को घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है? हनीमून पे तो हम गए नहीं, कहीं तो जाने तो कम से कम। आपका जा रही हो वैसे सच के? करोल बाग जा रही हूँ तेरी मासी के घर। 1 मिनट, आपने क्या मासी से फिर से लड़ाई कर ली? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तेरी मासी ठीक है। पर पता नहीं, ऐसा लग रहा है घर में ना जरूर कोई गड़बड़ है। जब से सोना और देव आया ना घर पे, तब से उन दोनों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, और खासतौर पे देव। अरे यार आप क्यों के मामले में टांग अड़ाती रहती हो? आप एक चीज की गांठ बांध लो, मैं इस घर में ही रहने वाला हूँ। नहीं तो फिर वही हम वो गाजियाबाद की गलियों में ही घूमते फिर जाएंगे। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे सब मेरे की आधार है। जो तू इस घर में बैठा है ना आराम से चैन से, वो सब मेरी। देखो आपने जो कह दिया ना वो कह दिया, अगर आपने इस बार ही कुछ किया ना तो हम लोग आपका साथ देने वाले नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये। ज्यादा बकवास मत किया कर तू। आई थिंक विक्की ये कहना चाहता है कि सोना और देव जीजू को थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे। हाँ कुछ नहीं हो सकता, तू चला जा। कि बंगाल की शेरनी जब से आई है ना, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं करने लगी है, बदमाश कहीं का। चलो भैया करोल बाग चलो। मैम 1 मिनट में बाथरूम से आता हूँ। हे भगवान, ठीक है जा, पर पूरा दिन नहीं, मेरे पास जल्दी आना। जी। दिमाग खराब कर दिया। शांत हो जा राधा रानी, शांत हो जा। तू क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है? कब आएगा ये, कितनी देर लगा रहा है? माँ! अरे हाँ आगे भी तो बोल। मुझे पैसे चाहिए, मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई। जा अलमारी में रखे, ले ले। ये क्या बना रहे हो? वैसे ब्लू और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। ये मैं तेरे होने वाले भतीजे या भतीजी के लिए एक छोटी सी टोपी और छोटा सा स्वेटर बुन रही हूँ। ओह, तो मेरे लिए भी इसी कॉम्बिनेशन का ना एक स्वेटर बना दो, फिर हम और वो मैचिंग। ठीक है, पर पहले दादी मेरे लिए स्वेटर बनाएगी और फिर आपके लिए बनाएगी। ठीक है निक्की बुआ? बुआ? कितना बड़ा साउंड करता है ये। पर देखना, जैसे बेबी आएगा ना वो खुद ही समझ जाएगा मुझे बुआ ही नहीं बुलाएगा, क्योंकि मैं इतनी कूल हूँ। कौन बुलाता है बुआ? ऐसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तुझे उसी नाम से बुलाएगा जिस नाम से तुझे बुलाना चाहिए। ये सब सिखाने के लिए दादी बैठी है ना। बोरिंग। एनीवे, बाय, थैंक यू निक्की बुआ। ये तो अस्पताल का कागज है, जरूर सोनाक्षी का ही होगा। हाय पढ़ूं कैसे इसे मैं? अंग्रेजी तो आती नहीं है मुझे। हिंदी में नहीं लिख सकते थे अंग्रेज कहीं के? देखूं
किससे पढ़वाऊं? किसी को ढूंढ ही लेती हूँ। थैंक यू सोनाक्षी, तुमने माँ से कुछ नहीं कहा ना? थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। मैंने ये सब आपको बेटर फील कराने के लिए नहीं किया। जब माँ की तबीयत ठीक होगी मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। सॉरी सोनाक्षी, रियली सॉरी। किस लिए? आपको तो पता भी नहीं है कि आपने क्या किया। आई नो, मैं जानता हूँ। तो देख, आपको कुछ नहीं पता। क्या आपको पता है मुझे डर लगना बंद हो गया था? मैं सोचती थी कि मैं क्यों डरूं? अगर मैं डरूंगी तो बेबी को कौन प्रोटेक्ट करेगा? इसलिए मैंने अपने मन से सारे डर भुला दिए। अब मैं क्या करूं थी? फिर से डरने लगूं। पता है देव, उस दिन से मुझे अकेला फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा मेरा बेबी मेरे साथ है। उनसे बातें करने लगी, आपके बारे में बातें करने लगी, हमारे बारे में, माँ बाबा के बारे में, इस घर की सारी स्टोरीज उससे बताती। आज आपके साथ होते हुए भी मुझे बहुत अकेला फील होता है। आपकी वजह से मिस्टर देव दीक्षित, मैं ये सब कुछ करने लगी थी, और ये सब इसका कोई मतलब ही नहीं था। सो मीनिंगलेस, कितनी स्टूपिड हूँ डॉक्टर होते हुए। मैं ये रियलाइज नहीं कर पाई कि ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के नहीं, हार्मोनल चेंजेस के, जो मुझे इवेंचुअली पता चल जाता, लेकिन आपने मुझसे कहा और मैंने बिलीव कर लिया। So stupid, I feel so stupid, Dev. नहीं सोनाक्षी, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम स्मार्ट हो। तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम स्ट्रांग हो। सब मेरी गलती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो बेबी जिसका मैं वेट कर रही थी, जिससे मैं बातें करती थी, तो कभी था ही नहीं। भाई साहब, ये जरा सुनो बेटा, ये थोड़ा सा सुनिए। जी बोलिए। आप मेरी एक मदद कर देंगे? जी बताइए। आपको अंग्रेजी आती है? जी बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा कि आप पढ़े लिखे हैं। मेरा मतलब है कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है ये बताएंगे? जी बिल्कुल। I think I'm ready. ये सब इतने सडनली हुआ, अचानक से हुआ, मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। I think I want to have a baby. और एक क्या, मुझे बहुत सारे बेबीज चाहिए। मैं माँ को दादी बनने की खुशी इतनी बात देना चाहती हूँ कि वो परेशान हो जाए। I hope मैं सचमुच प्रेग्नेंट हो जाऊँ soon. माँ बनने की आइडिया ऐसी ही, ये शायद माँ के साथ इतना टाइम स्पेंड करने से माँ की तरह कुछ करने का मन कर रहा है। Sonakshi Dikshit is tested negative for pregnancy. हिंदी में बताएंगे? जी, इसका मतलब यह है कि सोनाक्षी दीक्षित प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? नहीं, कुछ और लिखा होगा क्या? क्या सच में ही लिखा है? मैडम, मैं तो वही बता रहा हूँ जो लिखा है यहाँ पे। अच्छा, धन्यवाद। जी। हाय राम, ये क्या कर दिया बंगालन ने? इतना बड़ा झूठ, ना ढोंग वो भी जीजी के साथ।
हम सबसे भी झूठ बोला उसने। बड़े दिनों से सेवा करवा के मेवा खा रही थी। हाय हाय राधा रानी, तेरे हाथ में तो एटम बम लग गया है। और जब ये बम गिरेगा ना तो जीजी इतना प्यार बरसा रही थी ना सोनाक्षी पे, उसकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी। मुझे पता है आप इन सब में विश्वास नहीं करते, लेकिन आपको कुछ करना भी नहीं, बस यही खड़े रहिए। मुझे बस इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि माँ मेरा सपना पूरा करे। पता है माँ हमेशा हमारी बेबी को इस घर का चिराग कहती है, तो इसीलिए मैं इस चिराग को अपने हाथों से जलाना चाहती हूँ। यही मेरी विश है। मुझे पक्का पता है कि मेरी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ये क्या कर रहे हो? दिस इज टू मच आदित्य। मैंने कहा ना चुपचाप खड़े रहिए, मैं करती हूँ। जिनसे तुम मांग रही हो ना, तो मैं कुछ नहीं दे सकते। मैंने तुमसे एक और बात छुपाई है सोनाक्षी। ये बात मैं हमारी शादी के पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ। तुम माँ नहीं बन सकती, कांट कंसीव।